वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सो यहाँ पे एक लव रीडिंग लेके मैं आ गई हूँ। सो मैं यहाँ पे आपके और आपके पार्टनर के बीच क्या एनर्जीज़ चल रही हैं उनके बारे में मैं ये रीडिंग करूँगी। उसके बाद मैं इसमें फीलिंग्स ऐड करूँगी कि क्या आपकी फीलिंग्स हैं और आपके पार्टनर की आपकी फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है। प्लस उसको मैं टैरोट के थ्रू सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन है उससे मैं क्लैरिफाई करूँगी। अपने पर्सन को याद कर लीजिए। आप अपने पर्सन को याद करना स्टार्ट कर दीजिए जिनके भी लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। सो बेसिकली आपको वो पर्सन ऑलरेडी पता होना चाहिए जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। सो दैट पर्सन शुड बी ऑन योर माइंड एंड इट इज़ ओनली फॉर अ वेरी स्पेसिफिक पर्सन। तो आप प्लीज़ कोई एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में ही सोच के ये रीडिंग देखिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस रीडिंग। सो हम अपने एंजल से यहाँ पे मैं सारे कार्ड्स पहले निकाल लूँगी, उसके बाद मैं एनर्जी रीडिंग करूँगी। ओके, सो फर्स्ट कार्ड, व्हाट इज़ द एनर्जी बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में क्या एनर्जीज चल रही हैं। थैंक यू सो मच। वन कार्ड प्लीज़। थैंक यू सो मच। Your person's energy and your energy. Thank you so much. Then angels please guide me. जो भी फीलिंग्स हैं इनके पार्टनर की, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स की तरफ। थैंक यू सो मच। एंजल्स प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड। थैंक यू सो मच। Okay, I'll take both of them. I was supposed to take only 3 cards, but I'm taking 4. मेरे व्यूअर्स की क्या फीलिंग्स है उनके पार्टनर की तरफ, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स की क्या फीलिंग है उनके पार्टनर की तरफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इज़ देयर पॉसिबिलिटी ऑफ वन मोर कार्ड। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड। ओके, अब मैं यहाँ पे टैरो कार्ड्स निकालना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मैं यहाँ पे टाइम स्टैम्प्स डाल दूँगी शफलिंग का, एंड जहाँ पे रीडिंग स्टार्ट होती है तो आप अपने टाइम स्टैम्प्स के थ्रू ये शफलिंग को अवॉइड भी कर सकते हैं, लाइक यू कैन पास। थैंक यू सो मच। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें सिचुएशन, करंट सिचुएशन ऑफ मेरे पार्टनर्स हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग मी। Thank you so much for guiding me. Okay. 4 more cards. Thank you so much. मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन। थैंक यू सो मच। उन्हें अभी क्या जानने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। ओके, मुझे लगेगा तो मैं और भी कार्ड्स लूँगी। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। सो आप लोगों के बीच में अभी क्या एनर्जीज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वाओ, नंबर 41, दिस इज़ दैट आपको आपका ये जो भी रिलेशनशिप है, आपको पता है कि ये एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सिर्फ आपकी ही है, आप ही निभा सकते हो इसे। मुझे क्लियरली ये दिख रहा है यहाँ पे। दिस कनेक्शन इज़ सो स्ट्रॉन्ग, दिस कनेक्शन इज़ सो पावरफुल दैट मे बी ये दूसरों की आईज़ में आ जाता है। क्वीन ऑफ द मून, सॉवरेनिटी का कार्ड है यहाँ पर। ओके, so this connection is very powerful. Whenever you both are together, people watch you, see you. आप नोटिसेबल हो, आप दोनों नोटिसेबल हो। जब भी आप दोनों साथ में रहते हो आप नोटिसेबल हो जाते हो। ओके, सो हियर कम्स आपके जो पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी है।
क्रिएशन। सो मैं आपकी भी ये एनर्जी खोलना चाहूँगी। डार्कनेस 40 मीन्स जो मेरे व्यूअर्स हैं वो अभी कुछ इस जर्नी को, इस कनेक्शन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, या फिर इस कनेक्शन को इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं, या ऐसा कुछ मुझे फ़ील हो रहा है। बहुत डिफ़िकल्ट कनेक्शन लगता है आप लोगों को ये, ओके। बट यहाँ पे जो आपके मस्कुलाइन है, आपके जो पार्टनर हैं, वो क्रिएशन के स्टेज पे हैं। दे आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू, दे आर क्रिएटिंग वेरी पावरफुल, दे आर क्रिएटिंग व्हाट दे कैन थिंक ऑफ। यहाँ पे ये मस्कुलाइन एनर्जी की बात हो रही है, जो भी मस्कुलाइन एनर्जी में होगा, ओके। सो आप भी हो सकते हो ये, या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। तो दीज आर द एनर्जीज, these are not exactly about your person, but these are the energies. So maybe you are one who is into the masculine energy, and you are into something which is into creation, and your partner can be the one who is facing so much of darkness in their life. उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या बात चल सकते हैं या क्या नहीं चल सकते हैं, ओके। सो सी अकॉर्डिंगली, बट जहाँ तक है ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है और ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ओके। सो मैं यहाँ पे ये सारे कार्ड्स खोल रही हूँ। क्लीनलीनेस, पीस, मूवमेंट एंड मैजिक। जो भी मस्कुलाइन एनर्जी में, या जो भी आपके पार्टनर हैं, वो अभी एक मैजिकल स्टेज पे हैं। बहुत सारी पास्ट की जो, जैसे कि हो सकता है अभी आप डार्कनेस में हैं, लेकिन यहाँ पर वो अपने डार्कनेस को क्लिंस कर रहे हैं ऑलरेडी। दे आर कमिंग इन टू द एनर्जी ऑफ पीस, एंड बिकॉज दे आर अल्टीमेटली एट पीस, आप देख रहे हो कितने पीसफुल एनर्जी में है ये पर्सन, इतने पीसफुल एनर्जी में है दैट दे आर रेडी टू टेक अ मूव अहेड, अ मूवमेंट अहेड, एंड दे सी देयर सिचुएशन एज अ मैजिकल मूवमेंट जहाँ पे वो क्रिएट कर सकते हैं। दे फील एज इफ द मैजिक इज़ इन देयर हैंड्स, दे हैव द पावर ऑफ डूइंग ऑल द मैजिकल थिंग्स। तो वो उस तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, यूनिवर्स के तरफ, क्रिएशन के तरफ रुख ले रहे हैं। एस ऑफ वैंड्स, वाओ। फोर ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, अगेन मूवमेंट, चैरियट कंप्लीटली बता रहा है कि एक ग्रोथ है, ग्रोथ चल रहा है। टू ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पे जो भी आपके पर्सन हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेट में यहाँ पे दिख रहे हैं, बिकॉज व्हेन दे आर ट्राइंग टू क्रिएट, उन्हें ये भी लग रहा है कि उनसे कुछ पुरानी चीज़ें छूट ना जाए। ऐसा ना हो जाए कि वो जो कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, जो वो पावरफुल क्रिएट करना चाहते हैं, उसकी वजह से उनके लाइफ में कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिन्हें वो कभी खो नहीं सकते, खोना नहीं चाहते, वो उनके लाइफ से कहीं यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, तो कहीं वो खो ना जाए, कहीं वो दूर ना चली जाए, या वो उनसे दूर ना हो जाए, डिस्टेंस ना हो जाए। तो ये सारे फियर्स भी हैं उन्हें यहाँ पर, फियर्स भी हैं। अगेन कुछ न्यू क्रिएट करने का जज्बा और जुनून उनके हार्ट चक्रा में, दे हैव दैट विल, दे हैव दैट पावर, दे हैव दैट डिवाइन गाइडेंस उन्हें मिल रही है, डिवाइन गाइडेंस, बिकॉज यहाँ पे मैजिक का भी कार्ड है एंड सॉवरेनिटी इज़ देयर। तो डेफिनेटली डिवाइन गाइडेंस भी उन्हें मिल रही है, सो दैट दे कैन अचीव और अटेन सक्सेस इन वॉट एवर दे आर डूइंग। सो यहाँ पे थोड़ा सा जगलिंग स्टेज इसलिए क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस हैं उसमें वो इतने सक्सेसफुल नहीं रहे हैं अपने करियर में या लाइफ में। दैट्स वाई देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ कन्फ्यूजन, बट स्टिल आई थिंक ये उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जिनको वो अभी लर्निंग स्टेज में हैं। देयर इज़ अ बिग शिप एंड देयर इज़ अ स्मॉल शिप। सो एक लर्निंग फेज चल रहा है, लाइफ में एक क्रिएशन है, तो क्रिएट करते करते कुछ न्यू लर्निंग स्टेज यहाँ पे चल रहा है उनकी लाइफ में। सो कमिंग टू योर एनर्जीज, देख लेते हैं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी फीलिंग्स उनके पार्टनर के तरफ क्या अभी। ओके यहाँ पे मुझे कम्प्लीटली ये वर्क पे कॉन्सेंट्रेटेड लग रहे हैं,
कंप्लीटली क्रिएशन पे कुछ न्यू क्रिएट करना चाहते हैं, अपने करियर पे फोकस्ड लग रहे हैं आपके जो भी पार्टनर हैं, ओके। जिन भी पर्सन को ऑन माइंड में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हो वो कंप्लीटली फोकस्ड हैं। अपने पास्ट के कुछ डेप्थ्स हैं, कुछ हो सकता है कि कुछ लोन्स वोन्स लेके रखे हो तो उन पास डेप्थ्स को भी उन्हें क्लियर करना हो, तो वो भी क्लीन करने में वो लगे हुए हैं। सो अब कमिंग बैक टू योर एनर्जी, आपके बारे में क्या चल रहा है यहाँ पे? रिफ्लेक्शन, हंगर, लव, वाओ, एंड एंग्जाइटी ऑफ कोर्स। ये कार्ड्स भी खोल लेते हैं, एक मिनट, हाँ, जस्ट इन कार्ड्स को भी खोल लेते हैं। एस ऑफ कप, वाह, आप दोनों के लिए एसेस हैं। देखा, आप लोग बहुत पावरफुल हो एंड डिवाइन इस कनेक्शन को ब्लेस करता है। आई थिंक मुझे यहाँ पे डिवाइन की ब्लेसिंग्स दिख रही है एंड बिकॉज ऑफ डिवाइन ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बाकी आपके आउटर सर्कमस्टांसेस तो बिल्कुल स्टेबल नहीं है। यहाँ पे ये क्लेंजिंग एंड मूवमेंट कर रहे हैं आप। लव, एंग्जाइटी, हंगर एंड रिफ्लेक्शन, दिस कार्ड इज़ ऑल्सो समथिंग आई टेल यू कि क्या है इसका मीनिंग। सो बट एनीवेज डिवाइन के तरफ से आपको ब्लेसिंग्स हैं आपके कनेक्शन को। द फूल, ओह माय गॉड, बोथ द क्वींस आर हियर, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ कप्स। ये मस्कुलाइन एनर्जी और ये कम्प्लीटली फेमिनाइन एनर्जी है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा आप लोग कौन सी एनर्जी में हैं यहाँ पर। तो अब मैं आपकी जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रिफ़्लेक्ट हो रही हैं आपके। मैं कम्प्लीटली ये कह सकती हूँ यहाँ पे कि कुछ पास्ट की चीज़ें जो है ना आपको अगेन रिपीट होते हुए दिख रही हैं शायद से। दैट्स वाई आप इस एंग्जाइटी में हो एंड आपको और हंगर है। यू आर इनटू अ लॉट ऑफ हंगर टू फाइंड आउट एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स, क्योंकि अभी ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ ये द फूल्स एनर्जी, यानी कि आपको शून्य में डाल दिया गया। यू आर क्वेश्चनिंग, आप अपने आप को क्वेश्चंस पूछ रहे हो कि यार मैं तो एक क्वीन ऑफ पेंटिकल हूँ, क्वीन ऑफ कप्स हूँ, लेकिन ये द फूल्स की एनर्जी, ऐसे बेवकूफ़ों जैसे फैसले मैं अपनी लाइफ में कैसे ले सकती हूँ, ओके। सो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। यू आर क्वेश्चनिंग योर सेल्फ, आप अपनी सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन कर रहे हो एंड दैट्स वाई यहाँ पे रिफ्लेक्शन का कार्ड है। बहुत सारी आपकी ही चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। आपकी कुछ मिस्टेक्स होंगी जिसके वजह से कुछ ऐसी मिस्टेक्स होंगी जहाँ पे आपने अपने how should I explain you? I would like to add one more card. Angels, please clarify why reflection is here. क्या चीज़ reflect हो रही है? Like, is it only about mistakes or anything else? Okay. The Empress का कार्ड उड़ के आया, but this is not what I want. यहाँ पे reflection का कार्ड क्यों है? Angels, please guide. आपके फियर्स आपको रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं एंड यही जो है आपको ये चीज़ आपको जो है वो एंग्जाइटी में कन्वर्ट हो रहा है। आपके आपके भी बहुत सारे फियर्स हैं, तो हो सकता है सी जस्टिस इज़ हियर। दैट मीन्स आपको अपनी पावर में अब आना ज़रूरी है, बिकॉज you need to rise your energy, because this person is into the creation energy, कुछ new create करना चाहते हैं। और जो फेमिनाइन एनर्जी है यहाँ पे वो बहुत ही फियर की एनर्जी में है, सेल्फ डाउट की एनर्जी में है and they are craving for something more. So what are you guys craving for? आपको उस पर ध्यान देना है कि कहीं आप ऐसा तो नहीं है रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो, बिकॉज बीइंग इन द फूल्स एनर्जी यू आर नॉट एबल टू फाइंड योर रियल
life purpose. So that's why you are into very heavy energy and बहुत ही fearful हो आप. So आप लोगों के लिए एक एडवाइस ले लेते हैं. I would like to take a card from Psychic Tarot deck. Thank you so much. One advice for my viewers. आपके पार्टनर तो completely मुझे मूवमेंट की एनर्जी में लग रहे हैं, लेकिन आपके लिए एक एडवाइस, प्लीज़ एंजल्स गाइड. वन एडवाइस फॉर माय व्यूअर्स. थैंक यू सो मच. यूनिवर्स, sovereignty, 4121, what all you want. This is a very clear थ्रोट चक्रा. मे बी आप कुछ चीज़ें आपको बोलनी है एंड यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस और रिफ्लेक्ट दैट. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यूनिवर्स आपके कनेक्शन को ब्लेस कर रहा है. यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, जो भी है फेमिनाइन एनर्जी में है. ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. तो डोंट वरी, यूनिवर्स इज़ प्रोटेक्टिंग योर कनेक्शन. यूनिवर्स इज़ देयर एंड आप यूनिवर्स के गाइडेंस में हो इस कनेक्शन में. सो जो भी ये डार्कनेस या डार्क का फेस चल रहा है, उसमें आपको अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क करना है. दिस इज़ अ वेरी सिंक्रोनाइज्ड this thing 4 5, you know, 3 4 5. सो वर्क ऑन योर थ्रोट चक्रा. आप जो बोलना चाहते हो, आप जो रिफ्लेक्ट करना चाहते हो, एग्जैक्टली वो रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करिए. अगर आप लव रिफ्लेक्ट करना चाहते हो तो आपका लव एक्सप्रेशन होना चाहिए. आप वहाँ पे अगर एंग्जाइटी रिफ्लेक्ट करना चाहते हो तो आपका कंप्लीटली फोकस एंग्जाइटी को रिफ्लेक्ट करने के लिए होना चाहिए. ठीक है. जहाँ पे आप एक्साइटेड हैं, जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, आपकी सोल आपको कॉल करती है दैट यू आर हंग्री, यू नो, यू आर इनटू दैट एग्जैक्ट हंगर. आपको वो एनलाइटमेंट फील करने का हंगर है. तो reflect that energy. So do justice to yourself. Reflect what you want to reflect. Don't reflect something else. Don't reflect your fears. ओके आप अपने फियर को, अपने डर को, अपनी एंग्जाइटी को इस तरीके से रिफ्लेक्ट मत कीजिए. रिफ्लेक्ट वो कीजिए जो आप रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं. आप जहाँ पे जो बोलना चाहते हैं वहाँ पे वो बोलिए और निडर होके बोलिए, फियरलेस होके बोलिए, बिकॉज यूनिवर्स इज़ देयर एंड यूनिवर्स इज़ प्रोटेक्टिंग योर कनेक्शन. ओके, यूनिवर्स कार्ड इज़ द वर्ल्ड कार्ड. द वर्ल्ड, एंटायर वर्ल्ड आप लोग एक दूसरे में देखते हो. You know, you enjoy so much with the connection, so it's okay. Right now it's a time of separation completely. दोनों अपनी individual energies में हो. अगर आप सेम जगह पे भी रहते हो तो भी आपकी बातचीत इतनी नहीं हो रही होगी, बिकॉज यहाँ पे थ्रोट चक्रा का भी कार्ड है. तो यू गाइज में नॉट बी कम्युनिकेटिंग मच. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ज़्यादा है यहाँ पर. डिस्टेंस, आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों में कितना डिस्टेंस है. मुझे ऐसा लग रहा है सेम रूम में होते हुए भी यहाँ पे थोड़ा एनर्जीज़ में डिफ्रेंसिएशन है. आप दोनों अपने ही अपने काम में लगे हुए हो, बट अल्टीमेटली you already know what's happening. Okay, so this was only messages I had for you. अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है, कुछ रेजोनेट होता है तो ज़रूर कमेंट करें. अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें. एंड आपके कुछ इश्यूज़ हैं या आपको कुछ डाउट्स हैं, उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं. 30 मिनट्स का मिनिमम रीडिंग आई गिव, एंड दैट इज़ एट द कॉस्ट ऑफ 550 रुपीज़. जो भी इनिशियल्स हैं या न्यू बिगनर्स हैं वो बहुत अच्छे से मेरी रीडिंग को समझ पाएंगे. सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नए एनर्जी अपडेट के साथ या फिर न्यू टॉपिक के साथ. मैं ज़रूर आऊँगी. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट.